लेट डिस्कस योर डाउट कॉमनली। तो आज हम वो आपके डाउट डिस्कस कर लेते हैं जो कॉमन डाउट है सबको, ठीक है। तो पहला जो डाउट है वो कौन सा है, दी मेरे 398 मार्क्स इन नीट, क्या मैं तैयारी कर सकती हूँ? येस यू कैन प्रिपेयर इफ़ यू हैव फिल द MNS 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि जो आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जिसने डाला होगा वही कर सकता है प्रिपेयर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज माई हाइट इज़ 150 सेंटीमीटर, आई एम फ्रॉम FRPM हिमाचल प्रदेश, माई फादर इज इन आर्मी, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, एम आई इज एलिजिबल। तो आपकी जो हाइट है ना वो 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। बट आपकी जो एज है वो 18 है, तो 16 to 18 वालों को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है 2 सेंटीमीटर तक का, ठीक है। और फिर आप हिमाचल प्रदेश से भी हो, तो मतलब वो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में नहीं आता है, बट फिर भी थोड़ा सा वो वैसा एरिया, तो शायद आपकी हाइट कम है इसलिए आपको शायद रिलैक्सेशन मिल जाए। वरना अगर आपकी हाइट जो है, अगर एज आपकी ज़्यादा होती जैसे 19 या 20 होती तो फिर आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट इज 388 मार्क्स हैं इन नीट जनरल कैटेगरी, शॉर्ट लिस्ट में नाम आना पॉसिबल है क्या? मतलब लास्ट 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग 2022 और 2023 इनके अकॉर्डिंग तो पॉसिबल है कि आपका नाम जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाए, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे बच्चे, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट की बात हो रही है, फाइनल मेरिट लिस्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट इज निधि झा का है, वेम आई गॉट 458 इन नीट एग्जाम, वुड आई गेट शॉर्ट लिस्टेड? येस यू कैन गेट शॉर्ट लिस्टेड, इज देयर एनी चांस? प्लीज़ रिप्लाई मी मैम, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द ओके। अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो चांसेस हैं कि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओ। फाइनल मेरिट लिस्ट का मैं मतलब आपको अश्योर नहीं कर सकती कि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा, बट येस शॉर्ट लिस्ट हो जाओगी। CBT का एग्ज़ाम भी दे सकती हो, CBT के एग्ज़ाम के साथ साथ MNS का इंटरव्यू और मेडिकल एग्ज़ाम भी दे पाओगी, ठीक है। अगर ये पहला चांस है, मतलब पहला दूसरा, तो जाकर और अभी इससे पहले अगर MNS का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आप जाकर MNS का CBT इंटरव्यू और मेडिकल दे सकते हैं, क्योंकि इतने मार्क्स पे फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना तो मुश्किल है थोड़ा इस बारी, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। प्लीज़ PYQ प्रोवाइड करा दीजिए। मैंने 2015, 2023 और 2022 के PYQ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वो देख लो। और बाकी के जितने भी ईयर्स के PYQ आप मांग रहे हैं वो सारे अपलोड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है। जैसे मॉक टेस्ट देते हैं ना वैसे ही, तो उसकी टेंशन नहीं लो। फिर है दी एडमिट कार्ड शॉर्ट लिस्ट में नाम आने के बाद आता है, नहीं एडमिट कार्ड पहले आता है, हाँ सॉरी पहले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। अगर उसमें आपका रेफरेंस नंबर होगा तो नाम से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आती है, रेफरेंस नंबर दिया जाता है। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिला होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है, फिर उसमें जिसका भी रेफरेंस नंबर होता है उसका मतलब ये होता है कि वो शॉर्ट लिस्ट हुआ है MNS के इंटरव्यू और मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और जो CBT होता है MNS का उसके लिए, तो जो उस लिस्ट में नाम होता है सिर्फ उसी का एडमिट कार्ड आता है और किसी का एडमिट कार्ड नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट डाउट है सोनम सागर का, जी आप प्लीज़ फुल सिलेबस CBT की प्रिपरेशन वीडियो अपलोड कर दीजिए, बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। ऑल टॉपिक ऑफ GK एंड इंग्लिश कम करवाओगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट GK मेनली लास्ट सम PYQ, ठीक है। मैंने सोचा है कि पहले मैं PYQ अपलोड कर देती हूँ, देन क्योंकि PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अगर मान लो कि 10-15 दिन में अगर आपके उसका CBT का डेट आ भी जाए तो एटलीस्ट आप अपने PYQ कवर करके जाओगे, ठीक है। आप अपने PYQ को सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बेटर है कि आप पहले अपने PYQs को कवर कर लो, देन उसके बाद में मैं फिर आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड करूँ। मैं मॉक टेस्ट अपलोड करूँगी उसकी टेंशन नहीं लो, पर पहले मैं PYQ अपलोड करूँगी, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट अपलोड करूँगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डाउट पर। नेक्स्ट इज़ MNS एग्ज़ाम ऑफर परमानेंट कमीशन, येस। अभी जैसे नीट UG के लिए जो MNS का एग्ज़ाम होता है उसमें UG वाले कैंडिडेट्स का होता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी बच्चे को MNS की सीट मिलती है उनको 8 साल मतलब 14 साल की सर्विस के बाद में फिर और कुछ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं परमानेंट कमीशन के लिए, ठीक है। और उस एग्ज़ाम को 50% बच्चों को ही सिर्फ पास कर सकते हैं, 50% बच्चे ही, जैसे मान लो 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। तो उसमें से 50 स्टूडेंट्स होंगे या 50 जो MNS ऑफिसर होंगे उन्हीं को परमानेंट कमीशन क्या किया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। बट अगर कोई एग्ज़ाम जैसे किसी ने MNS मतलब BSc नर्सिंग ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है, और फिर वो जो MNS SSC करके एक एग्ज़ाम होता है उसको अगर देता है, देन उसका मतलब ये हो गया कि उसको सीधा परमानेंट कमीशन ही ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डाउट।
मैम 284 मार्क्स ST कैटेगरी शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, मतलब 2022 में तो आया था, बट 2023 में इतने कम बच्चों के मार्क्स पर नहीं आया था किसी का नाम, शॉर्ट लिस्टेड उनको नहीं किया गया था। ठीक है। क्या CBT एग्ज़ाम कर दिन, हाँ मतलब एक ही दिन में होता है, जिस दिन CBT का एग्ज़ाम होता है उसी दिन MNS का इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू और CBT दोनों एक ही दिन होते हैं। ठीक है, और फिर CBT एग्ज़ाम और इंटरव्यू के साथ साथ उसी दिन कुछ मेडिकल के टेस्ट भी हो जाते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। जैसे कॉमन टेस्ट तो हो ही जाते हैं, जैसे मेडिकल का ब्लड टेस्ट हुआ, या फिर अल्ट्रासाउंड हो गया, और डेंटल वाला हो गया, आई वाला होगा, ईयर वाला जो होता है ना ENT, वो हो जाता है, ये पहले दिन हो जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट डाउट पर। जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं उनको बोनस मार्क्स मिलते हैं, मतलब कुछ मिलते हैं, मतलब 2 से 5 बोनस मार्क्स मिलते हैं, बाकी ये सब कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ माय मार्क्स आर 551, फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने चांस हैं? तो ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि इस बारी 551 पे भी रैंक बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे कितने स्कोर वाले बच्चे MNS के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो सीट्स हैं ना वो बहुत लिमिटेड हैं, 220 हैं। ठीक है, और 220 में से भी 40 जो है वो रिजर्व्ड हैं। ठीक है, तो कितनी सीट्स बची? सिर्फ 180, है ना, तो सीट्स बहुत कम है, इसलिए जो है चांसेस कम हो जाते हैं कि बच्चों के कि क्या होगा। लेकिन आप, तुम्हारे चांसेस उन बच्चों से ज़्यादा हैं जिनके मार्क्स 500 हैं, या फिर 480 हैं, या फिर 470 हैं, या फिर 450 हैं, तो उनसे ज़्यादा है, तो ट्राई करो। ठीक है मैम, GK के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, GK बहुत वीक लग रही है मुझे, हाउ टू इम्प्रूव। बार बार GK की वीडियोस देखो, मतलब करंट अफेयर्स की देखो, 1 साल का करंट अफेयर्स कवर करना है, उससे ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं करना है। ठीक है, उसमें भी देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने उनकी वीडियोस अपलोड कर रखी है, सिलेबस वाली वीडियो चेक कर लेना, मैं कमेंट में लिख दे दूँगी। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, थैंक यू मैम, वेलकम। ठीक है, और माय फादर इज़ एक्स सर्विस मैन, JCO आर्मी का कुछ रिलैक्सेशन है क्या? कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, अदरवाइज अगर आपके पास में डिपेंडेंट सर्टिफिकेट होगा तो, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट इज थैंक यू मैम। अच्छा, मैंने CBT के क्वेश्चन अपलोड करे थे तो उसके लिए ग्रीटिंग है। ओके, थैंक यू। और इंटरव्यू में ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना होता है? हाँ, ओरिजिनल भी लेके जाना है, और हर एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट की 2-2 फोटोकॉपी निकलवा के लेके जाना है। ठीक है, हर एक की लेके जानी, मतलब मार्कशीट अगर ओरिजिनल तो लेके जानी है, मार्कशीट की तो फोटोकॉपी और लेके जाना। जैसे आधार कार्ड है तो उसका भी ओरिजिनल भी लेके जाना है, और उसकी फ़ोटोकॉपीज भी लेके जानी है। नेक्स्ट इज ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इज थैंक यू सो मच। ओके, D428 मार्क्स OBC कैटेगरी, फादर आर्मी, मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा? शॉर्ट लिस्ट तो हो जाएगा, मतलब यू कैन अपीयर इन MNS CBT एग्ज़ाम एंड MNS इंटरव्यू, तो शॉर्ट लिस्टेड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट लिस्ट हो जाओगी। ठीक है मैम, कितने पर मिल सकते हैं SC कैटेगरी? मतलब एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए नीट में, मतलब यानी कि 360 से अबव होना चाहिए आपका स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ स्कोर इन MNS फॉर CBT 600+। ये फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए है, मतलब अगर किसी का 600+ है उसका मतलब ये है कि होना ही होना है उसका। ठीक है, अगर वो मेडिकली अनफिट नहीं होता है तो। फिर आते हैं, माई हाइट इज़ 154 सेंटीमीटर एंड माई वेट इज़ 45 kg किलोग्राम। एम आई एलिजिबल? यस यू आर। मैम, आर्मी चिल्ड्रन को सर्विस सर्टिफिकेट रखना है क्या? हाँ, लेके जाना है, वो लेके जाना। फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? भाई पहले एग्ज़ाम तो होने दो, CBT का एग्ज़ाम तो होने दो, इंटरव्यू तो होने दो, तब फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करेंगे। 333 मार्क्स नीट में सर्विस पर्सनल हूँ, शॉर्ट लिस्ट होगा, और तो ये इतने मार्क्स पर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ना 360+ पर बच्चे हुए थे, मतलब एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और एनरोलमेंट डेट उनके लिए होती है जिनके फादर और ग्रैंडफादर सर्विस में है, रह चुके हैं। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, मतलब उनको सिर्फ अपना डिपेंडेंट सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। देखो, करेक्शन विंडो आती है क्या? हाँ आती है करेक्शन विंडो, अपने नीट का स्कोर डाल दिया था, 5 मार्क्स लेस। अच्छा ठीक है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, करेक्शन विंडो जब ओपन हो तो उसका वो चेंज कर देना वो, और जब वैसे जाओगे ना इंटरव्यू के टाइम पे तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो वहाँ पे वेरीफाइड कर देंगे। थोड़ा सा बस डांट पड़ जाती है, थोड़ा नहीं बहुत डांट पड़ेगी, तो वो डांट झेल लेना, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम, आई हैव बीन ट्राइंग फॉर 4 days
स्टिल कुड नॉट अपलोड माई नीट स्कोर कार्ड का, मतलब थोड़ा ट्राई करो, कभी कभी ट्रैफिक मतलब शायद बिज़ी हो जाती है ना, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। सो दीज आर डाउट, ठीक है। तो ये सारे डाउट हैं, अगर किसी को और भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आंसर कर दूँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर CBT एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन।